आज का टॉपिक हमारा कंजंक्शन है। हम समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। दो शब्दों या दो वाक्यों या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अगर कोई वर्ड दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन की हम डेफिनेशन समझते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। फिर से, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, कामा, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। हरी एंड गोपाल केम हियर। हरी और गोपाल यहाँ आए। हरी और गोपाल को एंड जोड़ रहा है। हरी क्या है, नाउन। गोपाल क्या है, नाउन। दो नाउन को ये एंड है जोड़ रहा है, इसलिए एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। अगला एग्जाम्पल है, सुरेश सैंग आ सॉन्ग। सुरेश ने गाना गाया एंड लीला डांस्ड, और लीला ने नाचा, नृत्य किया। तो सुरेश ने गाया और लीला ने नृत्य किया, दोनों को एंड जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एंड क्या है, कंजंक्शन। अगला एग्जाम्पल है, डू और डाई। डू करो अथवा मरो। अब डू एक वर्ड है, डाई भी एक वर्ड है, इन दोनों को ओ आर जोड़ रहा है, इसलिए ओ आर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। अब हम कंजंक्शन के टाइप समझते हैं। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। हिंदी में विरोध सूचक कहते हैं। ये हमेशा विपरीत कथनों को जोड़ता है। हमेशा कैसे कथनों को जोड़ता है, विपरीत कथनों को। एग्जाम्पल है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के, बट यट, स्टिल, हाउ एवर, नेवरथलेस। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। देखिए, गरीबी कैसी सेंस है, निगेटिव। ऑनेस्ट कैसा सेंस है, पॉजिटिव है। गरीबी निगेटिव चीज़ है और ईमानदारी पॉजिटिव चीज़ है, तो एक विरोध है कि नहीं है। एक में पॉजिटिव चीज़ और दूसरे में निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर इसको कौन जोड़ रहा है, बट। तो यहाँ पर जो बट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अगला एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम करना पॉजिटिव सेंस, फेल होना निगेटिव सेंस। दोनों को कौन जोड़ रहा है, यट। तो यहाँ पर जो यट है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। बात समझ में आई। अब हम अगला कंजंक्शन समझते हैं, इलेटिव कंजंक्शन। बोलते हैं इसको परिणाम सूचक। एग्जाम्पल है, सो, देयर फॉर, हेंस, फॉर। हिंदी में परिणाम सूचक कहते हैं। इसमें कार्य के अनुसार ही परिणाम आता है। जब कार्य के अनुसार परिणाम आता है तो वहाँ पर हम इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन परिश्रम किया। सो, इसलिए ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, इसलिए उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोहन ने कठिन परिश्रम किया तो कक्षा में
प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब अच्छा कार्य किया, कठिन परिश्रम किया, पॉजिटिव सेंस, तो उसका रिजल्ट भी कैसा निकला, पॉजिटिव निकला। इसलिए यहाँ पर जो सो है दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है और कार्य के अनुसार परिणाम है, तो यहाँ पर जो सो है ये इलेटिव कंजंक्शन है। अगला एग्जाम्पल है शी इज टायर्ड, वह थक गई है, वह थक गई है। सो इसलिए शी कुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। तब थक गई है तो आराम करना चाहिए, तो मतलब कार्य के अनुसार परिणाम है, तो यहाँ पर जो सो है ये इलेटिव कंजंक्शन है। अगला है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, हिंदी में बोलते हैं विकल्प सूचक। इनमें से दो काम में से कोई एक काम करना होता है, तो वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है अदरवाइज और, आइदर और, नाइदर नार। आइदर के साथ हमेशा आर आता है, नाइदर के साथ हमेशा नार आता है। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, आर का मतलब अथवा, आइदर आर का मतलब या तो, नाइदर नार का मतलब ना तो। एग्जाम्पल से हम समझते हैं गिव मी योर मनी बैक, अपना मनी बैक दे दो, अदरवाइज अन्यथा आई शैल शूट यू, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस एग्जाम्पल में दो में से कोई एक काम करना होगा, या तो मनी बैक देना होगा या फिर मरना होगा, तो यहाँ पर विकल्प का सेंस है, इसलिए यहाँ पर अदरवाइज है, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अगला एग्जाम्पल आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आओ या तो बाहर जाओ। अब देखो दो में से एक काम करना होगा, या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ, तो यहाँ पर जो आइदर के साथ आर लगा हुआ है ये विकल्प को बता रहा है, ये इसलिए ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन, इसको हिंदी में योग सूचक बोलते हैं। ये हमेशा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। एंड का मतलब और, बोथ का मतलब दोनों, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, नॉट ओनली का मतलब ना केवल, बट आल्सो का मतलब बल्कि। एग्जाम्पल से हम समझते हैं ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, वह इंटेलिजेंट व बुद्धिमान और मेहनती दोनों है, मतलब इंटेलिजेंट भी है डिलीजेंट भी, हम दोनों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बोथ हैंड लगा दिया गया है। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं गॉड मेड विलेजेस एंड मैन मेड सिटीज। गॉड मेड विलेजेस एंड मैन मेड सिटीज, भगवान ने गांव बनाया है और मनुष्य शहर बनाया है। अब देखिएगा भगवान ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बनाया, दो सेंटेंस है, दोनों को एंड जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंड है ये कम्युलेटिव कंजंक्शन है। बात समझ में आई। अब हम अगला कंजंक्शन देखते हैं, जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे, ये चार प्रकार के होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, कम्युलेटिव कंजंक्शन। अब हम दूसरा कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो शब्द किसी आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लास को मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं, तो उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जब जो शब्द जो वर्ड आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं ही कैन नॉट वॉक, ये प्रिंसिपल क्लास है। बिकॉज ही इज़ वीक, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो यहाँ पर जो बिकॉज है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बिकॉज है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप देखते हैं। टाइम से रिलेटेड हैं व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सून एज, नो सूनर के साथ देन,
ये सारे के सारे वर्ड टाइम से रिलेटेड हैं। अगला है प्लेस। प्लेस से रिलेटेड हैं वेयर या वेयर इवर। अगला है रीजन। रीजन से रिलेटेड है बिकॉज या सिंस। फिर है कंडीशन। कंडीशन से रिलेटेड है इफ़, अनलेस, इन केस। इफ़, अनलेस, इन केस। अगला है कंपैरिजन। कंपैरिजन से रिलेटेड है एज, सो एज और देन। ये सब कंपैरिजन से रिलेटेड हैं। कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड है आल्दो के साथ यट, दो के साथ यट, इवन इफ, हाउ इवर। ये सारे के सारे वर्ड कॉन्ट्रास्ट के हैं। नेक्स्ट है पर्पज। पर्पज दो बार लिखा गया है, सॉरी। पर्पज से रिलेटेड वर्ड है सो दैट। सो दैट के साथ में या माइट, इन ऑर्डर दैट और लीस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो। रिजल्ट से रिलेटेड है सो दैट। सो दैट रिजल्ट से रिलेटेड है मैनर। मैनर के लिए एज या फिर एज इफ के साथ वर, एज फॉर एज या फिर सो फॉर एज। ये सारे के सारे वर्ड मैनर से रिलेटेड हैं।